यूट्यूब चैनल जो आपको कौशल और रोजगार से रिलेटेड सारी जानकारियां प्रोवाइड करवाता है। जी हाँ, मैं हूं खुशबू राजपूत। जैसे कि आपको बताया गया था 24 सितंबर 2024 को होने वाला है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में एक बहुत बड़े कौशल महोत्सव का समापन, जिसकी शुरुआत 17 अगस्त 2024 को माननीय श्री जयंत चौधरी जी के द्वारा NSDC के तहत जॉब रेडीनेस प्रोग्राम में हुआ था। जी हाँ, आज इसका समापन है और इस बीच जहाँ पे ये ट्रेनिंग चलाई गई थी, यहाँ पे 6 सेंटर्स है। उन सेंटर्स पे रिलेटेड कंपनीज को बुलाया गया था। लगभग 5000 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। उनको ऑफर लेटर उनके तैयार किए गए हैं, जो कि आज माननीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पे वितरण किए जाएंगे। आज इस कौशल महोत्सव में जानेंगे कि कितने एम्प्लॉयज आए हैं, कितने एम्प्लॉयर्स आए हैं, कितनों को रोजगार मिला है, क्या सैलरी मिली है और कितने को ऑफर लेटर मिला है, क्या मंत्रियों की राय है और क्या नेताओं की राय है, क्या NSDC के अधिकारियों की राय है, क्या जनता की राय है, हम आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। मेरा इंडिया आंसुओं पे अपने यकीन मिल रहा है, कदमों को मंजिल का पता मिल रहा है, हुनर निखर रहा है, फर्क दिख रहा है। स्किल इंडिया बन रहा कुशल मेरा इंडिया। स्किल इंडिया बन रहा कुशल मेरा इंडिया। मेरा इंडिया मेरा इंडिया। इरादे लिए अपनी आंखों में हम, रस्ते ने हम बनाते चले, निखारा सवारा है हमने हुनर, मुश्किलों को टगर से हटाते चले, मेहनत झलक रही है, कल संवर रहा है, कोशिशों से हमारी देश बदल रहा है, हुनर निखर रहा है, फर्क दिख रहा है। दोस्तों, जैसा हमने कौशल महोत्सव के अंदर देखा कि आप अभी भी चारों तरफ देख सकते होंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं। अलग कोई रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हो चुके हैं, उन कैंडिडेट्स को आज ग्रीन या आई कार्ड जो है प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री उद्यम कौशल विकास मंत्रालय श्री जयंत चौधरी जी का जोरदार तालियों के साथ। मेरा इंडिया आंसुओं पे अपने यकीन मिल रहा है, कदमों को मंजिल का पता मिल रहा है, हुनर निखर रहा है, फर्क दिख रहा है। स्किल इंडिया बन रहा कुशल मेरा इंडिया। स्किल इंडिया बन रहा कुशल मेरा इंडिया। मेरा इंडिया मेरा इंडिया। MRSD और सात SSC प्रतिभागी, ऑटो SSC, IT SSC, BFSI SSC, लॉजिस्टिक SSC, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी SSC। आज का ये कार्यक्रम एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। पहले जो रोजगार मेले होते थे वे शॉर्ट टर्म होते थे। इस कार्यक्रम के पर्दे के पीछे विभिन्न एजेंसीज ने साथ आकर काम किया है। लगभग 1 महीने से ज़्यादा लंबा समय पहले हमने रजिस्ट्रेशन खोला, बच्चों ने आवेदन किया। 13,000 से ज़्यादा बच्चे, जो बड़ी संख्या है, उन्होंने दर्ज किया, अपना क्वालिफिकेशन बताया,
अपनी डिटेल्स हमें दिए कि वे नौकरी के इच्छुक हैं। प्री असेसमेंट करने के बाद कि उनका स्किल लेवल क्या है, 40 घंटे का स्किल कार्यक्रम उनके लिए बनाया गया, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और कुछ तकनीकी पहलुओं पे भी हमने सोचा कि पहले उनको हम ट्रेनिंग दे दें। ये ना हो कि हमने रोजगार मेला किया, कंपनी वालों को बुलाया, कंपनी वालों ने कहा कि ये बच्चे हैं, ये इस लायक नहीं है, और यहाँ बच्चे बड़ी संख्या में आ जाएं और मायूस होकर घर लौट जाएं। मेरा इंडिया आंसुओं पे अपने यकीन मिल रहा है, कदमों को मंजिल का पता मिल रहा है, हुनर निखर रहा है, फर्क दिख रहा है। स्किल इंडिया बन रहा कुशल मेरा इंडिया। स्किल इंडिया बन रहा कुशल मेरा इंडिया। मेरा इंडिया, मेरा इंडिया। इरादे लिए अपनी आंखों में हम, रस्ते में हम बनाते चले, निखारा सवारा है हमने हुनर, मुश्किलों को टगर से हटाते चले, मेहनत झलक रही है, कल संवर रहा है, कोशिशों से हमारी देश बदल रहा है, हुनर निखर रहा है, फर्क दिख रहा है। मेरा इंडिया, नमस्कार सर, मैं खुशबू स्किल कॉमर्स से। तो सर कैसा लग रहा है आपको इस कौशल महोत्सव का भाग बनते हैं? मैं आई एम रियली हैप्पी, बहुत खुश हूँ। दी इवेंट जो MSD के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है कौशल महोत्सव, ये अपने आप में जनरली बाकी जगहों पे सिर्फ मेले होते हैं जहाँ पे बच्चों को भीड़ इकट्ठा करके उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे बहुत MSD की तरफ से और NSDC की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पहले बच्चों को 5 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है 40 घंटे की। उसमें अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। उसके बाद उनको एम्प्लॉयर से कनेक्ट करा जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। हमारे पास मोर दैन 4000 सिलेक्शन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त कर चुके हैं। और आज भी पूरा कौशल महोत्सव है, हम उम्मीद कर रहे हैं 3-4 हज़ार 5,000 से भी ज़्यादा 10,000 बच्चे भी में भी पहुँच जाएँ और सबको अपॉर्चुनिटी हमारे 25 एम्प्लॉयर से भी ज़्यादा यहाँ पे आए हुए हैं। रियली ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड स्टार्टिंग से एंडिंग तक यहाँ पे रह के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू NSDC, थैंक यू स्किल कॉमर्स, ये सारी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इवेंट कैप्चर कर रहे हैं ताकि मेमोरीज रहेंगी और लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। हेलो सर, मैं खुशबू स्किल कॉमर्स से। स्वागत है आपका सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो सर, आप स्टेट स्किल काउंसिल के इलेक्ट्रॉनिक्स के आप आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? जी, मेरा नाम सलीम अहमद है और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स की काउंसिल ऑफ इंडिया। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक युवाओं के लिए बड़ा अच्छा अवसर है और ख़ासतौर से सारी संस्थाओं ने मिलकर और MSRD ने मिलकर और आपका स्किल इकोमार्ट के माध्यम से जो यहाँ एक कम्युनिकेशन हो रहा है बच्चों के साथ और इतने युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज के ज़माने में जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, कंट्री लोग बात करते हैं, तो रोज़गार के अवसर युवाओं के लिए दिए जा रहे हैं। और इस मेले में 7 सेक्टर स्किल काउंसिल आए हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल से भी हमारे कोई 25 एम्प्लॉयज़ ने हमने लाइनअप किया था। और ये थोड़ा विशेष इसकी तरह है कि यहाँ सिर्फ एक जॉब मेला नहीं है, यहाँ पर जो इलाके का युवा है उसको मोबिलाइज करके मतलब MSRD जैसी संस्थाओं ने उन्हें पहले ट्रेनिंग दी, जॉब रेडी बनाया, उसके बाद उनको प्रस्तुत किया इंटरव्यूज़ के लिए और लाइनअप किया उनको हर क्षेत्र में नौकरियों के लिए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक अच्छा अवसर है और खासतौर से युवाओं के लिए एक तो बहुत अच्छा अवसर प्रदान करता है और उनको रोज़गार के लिए
जो अवसर दिए जा रहे हैं उनकी लाइवलीहुड्स के लिए, और बहुत ही अच्छे तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर इसके लिए कोमार्ट से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम, मैं खुशबू इसके लिए कोमार्ट से। तो मैम कैसा लग रहा है आपको इस कौशल महोत्सव का भाग बन के? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है जिससे हमारी यंग यूथ को अपॉर्चुनिटी मिल रही है जॉब्स की, और स्पेशली जो टियर 2 एरियाज़ हैं या टियर 3 एरियाज़ हैं उसमें ये अपॉर्चुनिटी लाना हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग IT/ITES की कंपनीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ आके बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने का। सो आई थिंक अभी तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एम्प्लॉयर्स टू कम इन, एंड थैंक यू स्किल मार्ट फॉर कवरिंग। प्रोफेसर सर हमारे साथ यहाँ मौजूद है, गणमान्य व्यक्ति। हम इनसे जानते हैं कि इनका आज का क्या विचार है। कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, मैं भाई राजीव बिश्नोई, बिजनौर से मैं शिक्षक हूँ। आज का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा स्किल इकोमार्ट टीम को। उन्होंने बहुत मेहनत की है और काफ़ी दिन से बिजनौर में रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत पूरे शिद्दत के साथ उन्होंने की है। मेरा नाम नीरज कुमार पटेल है। मैं लर्नेट स्किल से उत्तर प्रदेश से हूँ और पूरा यूपी रीजन को ऑपरेशनली हेड करता हूँ। अभी हाल ही में हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली बिजनौर कौशल महोत्सव की, जो कि भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर कैंडिडेट को किसी भी रोजगार में, किसी भी जॉब फेयर में जाने से पहले उसके इंटरव्यू के सिलेक्शन की तैयारी कराई जा रही है। इस तैयारी में कैंडिडेट को, जो पार्टिसिपेंट है उसको, जो बेरोजगार युवा है असल में जो घूम रहे हैं, किसी कारणवश उनको नौकरी नहीं मिली, पढ़ाई तो कर रखी है, तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उन लोगों को एम्प्लॉयर या रोजगार के साथ जोड़ा जा रहा है। इसमें बेसिकली जो भी 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उनको 20 घंटे का डोमेन स्किल और 20 घंटे का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मेरा नाम अंकुल कुमार है और मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनर एज अ काम कर रहा हूँ ITI नगीना में। यहाँ पर कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग करवाया जा रहा है BKM बिजनौर कौशल महोत्सव जॉब रेडनेस प्रोग्राम के अंतर्गत। कैंडिडेट को ये सिखाया जाता है कि उनको उनका रेज्यूमे कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे देना है, ये सारा प्रोसेस सिखाया जाता है। 5 दिन की ट्रेनिंग में कैंडिडेट को ये भी सिखाया जाता है कि हमें जो है इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। इन 5 दिन की ट्रेनिंग में उसको 7 सेक्टर से रिलेटेड वहाँ पर डोमेन ट्रेनिंग भी कराया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो 5 दिन का किया गया है। 5 दिन की ट्रेनिंग में 40 घंटे डिवाइड किया गया है। इन 40 घंटे की ट्रेनिंग को 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग है और दूसरा हमारा डोमेन स्किल ट्रेनिंग है, जिसको हम सेक्टोरियल बेस्ड ट्रेनिंग भी कहते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग में हम जैसे कि मैं एज अ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूँ, तो हमारा जो काम है वो कैंडिडेट को गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना कि उसको कैसे कंपनी में काम करना होता है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर रहना है, ये बहुत सारी चीज़ें उनको 5 दिन की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। उसके बाद सेक्टोरियल बेस्ड जो हमारे SSC के ट्रेनर आते हैं सेक्टर स्किल काउंसिल से, उनको 5 दिन का ट्रेनिंग जो होता है वो अलग अलग सेक्टर से लोग आते हैं। हमारे यहाँ पर जो NSDC के तहत 7 सेक्टर के लोग आ रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड BFSI से आ रहे हैं, इसके अलावा रिटेल से आ रहे हैं, लॉजिस्टिक्स से, इसके अलावा IT से आ रहे हैं, और होटल मैनेजमेंट से आ रहे हैं। ऐसे 7 सेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। इससे क्या होता है, कैंडिडेट 5 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है तो उसको ये पता हो जाता है कि हमें जॉब करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें कंपनी में कितने घंटे काम करना होता है और कैसे खुद को प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, आपके पास रेज्यूमे होना चाहिए, इस तरीके से। और उनको ये भी आइडिया हो जाता है कि हम अगर बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो हमारे जॉब रोल क्या हो सकते हैं, हमारा डेजिग्नेशन क्या हो सकता है, सैलरी कैसे हो सकता है, वहाँ पर कैरियर कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। कि 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है और वो अपने जैसे कि हम लोग गाइड करते हैं कैंडिडेट को कि वो इस सेक्टर में वो जा करके अपना कैरियर बना सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना इंटरव्यू दे करके अपना जॉब ले सकते हैं। तो ये NSDC की तरफ से काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और इसमें जो है मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय श्री जयंत चौधरी जी का, जिन्होंने ये इनिशिएट लिया। चलिए चलते हैं रोजगार
मेले की तरफ, जहां पर हम आपको मिलवाएंगे आए गए अभ्यर्थियों से, आने वाली टीम से और यहाँ पर वॉलेंटियर से। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं व्यूअर्स के और जानते हैं आरएलडी टीम के कार्यकर्ताओं से और आम जनता के विचार। मेरा इंडिया आंसुओं पे अपने यकीन मिल रहा है, कदम को मंजिल का पता मिल रहा है, हुनर निखर रहा है, फर्क दिख रहा है। स्किल इंडिया बन रहा कुशल मेरा इंडिया, स्किल इंडिया बन रहा कुशल मेरा इंडिया, मेरा इंडिया, मेरा इंडिया। इरादे लिए अपनी आंखों में हम, रस्ते में हम बना दे चले, निखारा सवारा है हमने हुनर। हेलो सर, मैं खुशबू इसके निको मार्ट से। सर, योर गुड नेम प्लीज? Yeah, hi. My name is Rahul Kumar. I am from Noida and also from the Distill Education and Technology Private Limited. सो सर, क्या आप अपना थोड़ा कंपनी के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन बिल्कुल, क्या मैं- क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या आपके पैकेजेस हैं? ओके, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कंपनी में जो है डिस्टिल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो है एक टीपीए पार्टी है जो कि आपको डिफरेंट सेक्टर में जो है ये अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हुआ, ऑटोमोटिव सेक्टर हुआ, तो ये डिफरेंट स्किल के कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जो कि अलग अलग सेक्टर में जाकर के वो अपने रोल को निभा सकते हैं। एक्चुअली क्या हमारी कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। जैसे इक्विपमेंट है, टावर क्रेन है, मोबाइल क्रेन है, ट्रैक्टर है, हाइड्रा है, बैको लोडर है, जैसा कि हमारे हाइड्रा क्रेन का लगा हुआ है। इधर बैको लोडर का फोटो लगा हुआ है। एक क्रेन भी आती है जो हमारे यहाँ पे टावर क्रेन लगी है, जो बिल्डिंग बनती है हाई राइज बिल्डिंग, उनमें काम आती है। तो हमें इलेक्ट्रिकल पर्सन की रिक्वायरमेंट है, जो ITI से लड़के इलेक्ट्रिकल करके निकलते हैं, तो हमें टेक्नीशियन ग्रेड के लिए चाहिए। हम सुपारी इंजीनियरिंग लिमिटेड की यहाँ पे आए हुए हैं और हमारी कंपनी ऑटोमोबाइल्स में यूज करती है, जो गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए हेलोजन लैंप पर निकाल देती है। इसमें आपके LED भी होते हैं और हेलोजन लैंप भी होते हैं। तो अभी हम हायरिंग कर रहे हैं ITIs के लिए और 10th और 12th के लिए। इसमें हम 1 साल की अप्रेंटिसशिप कराते हैं। अप्रेंटिसशिप के बाद में कंपनी वहीं पे इनको जॉब इनको हायर करना है। सर, मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, यहाँ पर आपकी कंपनी में फ्रेशर एम्प्लॉयज के लिए कितनी वैकेंसी है? अभी हमारे यहाँ पे 100 से लेके 120 तक की वैकेंसी है। मैं बर्गर किंग में सिलेक्टेड हो चुका हूं और मैं कल जाने वाला हूं नोएडा। ओके, तो कैसा फील हो रहा है आपको? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं और ये जो है कौशल विकास योजना जो हमारे लिए चलाई गई है ये बहुत अच्छी है। यूपी में, उत्तर प्रदेश, बिजनौर। थैंक यू। हेलो सर, मैं खुशबू इसके लिए मार्ट से। आपका नाम? विपिन कुमार है। विपिन कलाल। सर आप शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, तो किस कंपनी में और कैसा आपको लग रहा है? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा, और किस कंपनी में आप यहाँ पर वो कैंडिडेट्स हैं जिनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि ऑफर लेटर अभी मंत्री जी के द्वारा प्रदान किया जाना है। इन कैंडिडेट्स ने अपनी ट्रेनिंग भी 6 दिन की अटेंड कर ली थी, अपने एम्प्लॉयर को इंटरव्यू भी दिया था और इनका सिलेक्शन भी हो चुका है। तो इन्हीं में से इन्हीं कैंडिडेट से जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं। ऑफर लेटर जो इन्हें मंत्री जी के द्वारा प्रदान किया जाना है उसमें इनकी खुशी जानते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, आज आप कैंडिडेट आए हैं या आप एज ए फ्रेशर आए हैं? मैं फ्रेशर आई हूँ। कोई फीडबैक मैम आपको कैसा लगा यहाँ मेले में आकर के? मुझे अच्छा लगा है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे पहले नहीं पता था, वरना तो अप्लाई मैं कर सकती थी। मुझे ये मेले में आके मुझे पता चलेगा कि अब मैं क्या किस तरीके से स्किल अपने लिए अडॉप्ट कर सकती हूँ। अभी भी यदि आप फ्रेशर या MM तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयर को इंटरव्यू देने जा सकते हैं। हाँ।